हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्लॉट, प्लॉट क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ प्लॉट, प्लॉट के पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो को आगे हम शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने सबसे पहले प्लॉट की डेफिनेशन दी है, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स थ्रू विच द ऑथर रिवील्स व्हाट इज़ हैपनिंग टू whom एंड व्हाई। इसका मतलब ये हुआ, प्लॉट एक इवेंट की सीरीज़ होती है। इसमें जो इवेंट हो रहे हैं वो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी घटनाएं हो रही है वो एक के बाद एक सीक्वेंस में चलेगी। मतलब जो घटना अभी हो रही है उसका पिछली वाली घटना से कोई ना कोई संबंध होगा। इसे ही हम प्लॉट कहते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, व्हाट इज़ हैपनिंग टू whom एंड वाई। मतलब प्लॉट हमें यह भी बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एम फॉस्टर्स के एग्जाम्पल को। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, हमने 2 पॉइंट्स दिए हैं। इन 2 पॉइंट्स के द्वारा एम फॉस्टर ने प्लॉट को बहुत ही इजी वे में समझाया है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, द किंग डाइट एंड देन द क्वीन डाइट इज़ अ स्टोरी। इसका मतलब यह हुआ कि राजा मर गया और उसके बाद रानी भी मर गई। यह एक कहानी है, इज़ अ स्टोरी। और सेकेंड पॉइंट में लिखा है, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रिफ इज़ अ प्लॉट। मतलब राजा मर गया और उसके बाद रानी उसके दुख से मर गई, इज़ अ प्लॉट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लॉट हमें बताता है कि जो घटना हुई है वो क्यों हुई है। तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल प्लॉट का है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है वो प्लॉट का है, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रिफ इज़ अ प्लॉट। आई थिंक आपको प्लॉट की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लॉट के बारे में। हमने एक डायग्राम दिया है जिसमें फर्स्ट प्लॉट का पार्ट होता है एक्सपोजिशन, सेकंड होता है राइजिंग एक्शन, थर्ड होता है क्लाइमैक्स, फोर्थ होता है फॉलिंग एक्शन एंड लास्ट रिजोल्यूशन। उसके बाद हम लोग इन सभी का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोजिशन। The exposition is the beginning of the story in which the characters, setting and background information are revealed. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोजिशन किसी भी नॉवल या शॉर्ट स्टोरी की बिगनिंग होती है। इसमें हमें उसके कैरेक्टर, बैकग्राउंड और सेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राइजिंग एक्शन पे। राइजिंग एक्शन इज़ वेयर थिंग्स बिकम डेवलप। जहाँ पर चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है। इट टेक्स द रीडर्स फ्रॉम द एक्सपोजिशन टू द क्लाइमैक्स। और रीडर को एक्सपोजिशन से क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है। दिस पार्ट टेंड्स टू बी ड्रामेटिक एंड सस्पेंसफुल। जो स्टोरी का यह जो पार्ट होता है इसमें बहुत सारा सस्पेंस क्रिएट होता है और इसे ही हम राइजिंग एक्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इज़ द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट, द क्राइसिस एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। किसी भी प्लॉट का टर्निंग पॉइंट होता है क्लाइमैक्स, जहाँ से जो प्लॉट की जो स्टोरी है वो टर्न लेती है। और प्लॉट के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उनका खुलासा होने लगता है। हमें स्टोरी थोड़ी समझ में आने लगती है कि अच्छा जो पहले घटना हो रही थी वो क्यों हो रही थी। तो यहाँ स्टोरी एक नया टर्न ले लेती है और इसमें रीडर को हाईएस्ट इंटरेस्ट आता है, बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। हमारे साथ भी होता है, हम कभी कभी कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें हमें अचानक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो वो क्लाइमैक्स का स्टेज होता है जहाँ पर मतलब ऑडियंस को इतना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन इज़ मेड अप ऑफ द इवेंट्स आफ्टर द क्लाइमैक्स ऑफ स्टोरी डेट रैप अप द प्लॉट एंड लीड टू रिजोल्यूशन। अब तक हमें पता चल जाता है कि जो हो रहा था स्टोरी में वो क्यों हो रहा था, सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब स्टोरी एंड की ओर जा रही है। क्लाइमैक्स के बाद जो इवेंट आते हैं वो प्लॉट में फॉलिंग एक्शन के स्टेज पे होते हैं और ये प्लॉट को रिजोल्यूशन की ओर ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्लॉट का लास्ट पार्ट, रिसोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज़ द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी व्हेन ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। रिजोल्यूशन है वो किसी भी स्टोरी का कंक्लूजन होता है और सभी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो जाती है लास्ट स्टेज में। इट्स द लॉजिकल आउटकम ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड बिफोर। पहले जो जो भी हुआ है, पहले जो जो भी घटनाएं हुई है उन सब का लॉजिकली लास्ट में आउटकम हो जाता है।
इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ प्लॉट देखे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एक्सपोजिशन में स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता चलता है, सेटिंग्स और बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। राइजिंग एक्शन में उन्हीं कैरेक्टर्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना होता है और स्टोरी का मेजर रूप हमें पता चलने लग जाता है और साथ ही सस्पेंस क्रिएट होने लग जाता है। उसके बाद में आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स के अंदर हम स्टोरी का टर्निंग पॉइंट देखते हैं, जिसके अंदर कैरेक्टर प्रॉब्लम को फेस करता है, स्टोरी एकदम क्लियर हो जाती है हमारे सामने। उसके बाद में आता है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में स्टोरी एंड की ओर जारी होती है और फॉलिंग एक्शन उससे रिसोल्यूशन की ओर ले जाने का काम करता है। उसके बाद में आता है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन स्टोरी का कंक्लूजन होता है, जिसमें ऑल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और पहले जो जो भी घटनाएं हुई है उनका लॉजिकल आउटकम हमारे सामने आ जाता है कि ऐसा पहले क्यों हुआ। तो इस वीडियो में हमने व्हाट इज़ प्लॉट और पार्ट्स ऑफ प्लॉट को समझा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।